हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 23 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 139 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश की है, क्लास 5 के लिए है। आज हम मैरीगोल्ड का जो यूनिट 8 है, मैरीगोल्ड की यूनिट 8 द लिटिल बुली, उसी से रिलेटेड आज की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। किसान करे दिन रात प्रयोजन, तब मिले देश को हर दिन भोजन। यानी जो हमारे यहाँ पर किसान है बेटा, हमारे देश में वो दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हम क्या खा पाते हैं, खाना खा पाते हैं, सुबह दोपहर शाम का खाना खा पाते हैं, कि वो दिन रात मेहनत करते हैं तभी। इसलिए हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। तभी हम क्या आज 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो फार्मर है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स एंड द टायरलेस लेबर पुट इन बाय them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in every year. क्या होता है, किसान बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, बिना थके मेहनत करते हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, खाना खा पाते हैं। तो इसलिए हमें उनका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, 5वें हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका बर्थ भी 23 दिसंबर को ही हुआ था। तो इसीलिए इनके सम्मान के लिए जो किसान दिवस है वो उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, उनकी जन्मतिथि को ही मनाया जाता है। We all know our farmers put in so much hard work in their fields. हम सब जानते हैं कि जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने खेतों में। We should be grateful to them for providing food. Can we list a few things that farmers grow? तो हमें क्या करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो खाना उगाते हैं, हमारे लिए भोजन उगाते हैं। तो गेहूँ चावल उगाते हैं तभी हम खाना खा पाते हैं। तो इसलिए कौन उगाता है हमारे लिए भोजन, किसान उगाते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो फार्मर उगाते हैं, जो किसान उगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, कुछ के नाम लिख लेते हैं, जैसे राइस, चावल, वीट, गेहूं, फ्रूट्स, फल भी कौन उगाते हैं, किसान, वेजिटेबल्स, सब्जियां, शुगर केन यानी गन्ना, जिससे हमारी क्या बनती है, शुगर बनती है, चीनी बनती है, और मीठी चीज़ें जो बनती है जैसे गुड़ वगैरह, वो इसी से बनता है। अब आगे देखते हैं बेटा पार्ट ए। Do you know that you can also grow some of these from the seeds available in your kitchen? क्या आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें हम अपने किचन में जो अवेलेबल हैं, सीड्स, बीज, उनसे भी उगा सकते हैं। Take the help of your parents and search some seed in your kitchen and classify them in given table. तो आपको अपने पेरेंट की हेल्प लेनी है और किचन में कुछ ऐसे बीज ढूंढने हैं और उनको जैसे नीचे क्लासीफाई किया गया है ऐसे राइट डाउन करना है। अब देखिए, जैसे ये है फ्रूट्स, ये है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, और लीची, LITCHI लीची। बेटा हम कोशिश करेंगे कि जो बीज उग सके हम उनके यहाँ पर नाम लिखें। तो ऑरेंज, लीची और एप्पल, इनके क्या होते हैं, सीड्स, जो बीज हैं वो उग जाते हैं। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में टोमेटो के सीड जो है, टमाटर के बीज उग जाते हैं। चिली, चिली क्या होती है, मिर्च, मिर्च के भी जो सीड्स होते हैं वो उग जाते हैं। और बिटर गार्ड, बिटर गार्ड क्या होता है बेटा, करेला, करेले के भी जो बीज होते हैं वो उग जाते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं, जो हमारे किचन में अनाज होते हैं, जैसे राइस, चावल, वीट, गेहूं, और मेज़। मेज़ क्या होते हैं, जो मक्का होता है, जैसे भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, उसके दाने होते हैं, उनको मेज़ बोलते हैं। पल्सेस, पल्सेस क्या होते हैं बेटा, जो हमारी दालें हमारी किचन में होती हैं। तो कौन कौन सी दालें होती है, ये है किडनी बीन्स, किडनी बीन्स हम राजमा को बोलते हैं। हम ग्रीन ग्राम लिख लेते हैं, ग्रीन ग्राम क्या होते हैं बेटा,
ग्रीन ग्राम बोलते हैं हम मूंग की दाल को, ठीक है। फिर लिख लेते हैं हम ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम क्या होता है? उड़द की दाल जो होती है, ठीक है, उसको हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे स्पाइसेस रह गए हैं बेटा, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इन्होंने यहाँ पर मस्टर्ड लिखा है। मस्टर्ड क्या होता है? सरसों, ठीक है, मस्टर्ड होती है सरसों। हम लिख लेते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या होता है? धनिया। इसके भी सीड्स हम घर पे उगा सकते हैं। फिर फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होती है? मेथी। मेथी दाना होता है, तो उसको भी हम घर पे ग्रो कर सकते हैं, घर पे उगा सकते हैं बेटा। एक बार मैं आपको ओरली ये बता देती हूँ कि फ्रूट्स जो है जैसे एप्पल, ऑरेंज, लीची। वेजिटेबल में टोमेटो, चिली और बिटर गार्ड। सीरियल्स में राइस और मेज और व्हीट। पल्सेस में किडनी बीन्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। और यहाँ पर स्पाइसेस में हमारे मस्टर्ड, कोरिएंडर, फेनुग्रीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट बी, वी मस्ट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन देयर फील्ड एंड प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स। हमें क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट उनकी प्रोत्साहना करनी चाहिए, उनकी विशेषता करनी चाहिए कि भाई वो जो फार्मर्स हैं दिन रात मेहनत करके खाना भोजन उगाते हैं, तभी हम खा पाते हैं, ठीक है बेटा। खेती करते हैं वो, तभी हम खाना खा पाते हैं, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। It is their friendly act towards us. In our story, the little bully, Hari teases his classmate. It was his unfriendly act towards his friend. देखो, किसान हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, हमारे लिए इतना बड़ा काम करते हैं, तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। तो ये एक फ्रेंडली एक्ट है हमारी तरफ उनका। और जो ये स्टोरी है बुली, लिटिल बुली, इसमें क्या करता है? हरी अपने दोस्तों को चिढ़ाता है, तो ये उसका अनफ्रेंडली एक्ट है अपने दोस्तों की तरफ। At the end of story, he realized his mistake and decided not to misbehave with others. Last में क्या होता है? उसको अपनी गलती समझ आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो अब किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। Let's help Hari to classify friendly acts and unfriendly acts by putting the below mentioned phases in their correct प्लेस। तो हम हरी की मदद करते हैं कि फ्रेंडली और अनफ्रेंडली जो है उनमें बिहेवियर को अलग अलग करने में। तो जो फ्रेंडली है बेटा, उसको हम पिंक कलर से मार्क कर लेते हैं। फ्रेंडली होता है कि जो अच्छा व्यवहार हो, जैसे रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो ये क्या है? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, फ्रेंडली। शेयरिंग थिंग्स, अपनी चीज़ों को शेयर करना, फ्रेंडली, ठीक है। यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़, तो प्लीज़, थैंक यू, ये यूज़ करना क्या है? ये फ्रेंडली है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, फ्रेंडली है। बी काइंड टू एवरीवन, सभी के लिए दयालु होना, सब, ठीक है, तो ये क्या है? फ्रेंडली है। अब जो अनफ्रेंडली है उसको हम ब्लैक कलर से मार्क कर लेते हैं, जैसे यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, यानी कि क्रूर, गलत शब्द दूसरों के लिए प्रयोग करना, वो क्या है? अनफ्रेंडली। कॉलिंग समवन अ फूल, दूसरों को पागल, किसी को पागल बोलना, अनफ्रेंडली। शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, अनफ्रेंडली। ईटिंग समवन्स लंच विदाउट परमिशन, किसी का लंच खा लेना उसकी परमिशन के बिना, अनफ्रेंडली। मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, अनफ्रेंडली। तो ये अनफ्रेंडली वाला हमारे हैं ब्लैक टिक और फ्रेंडली वाले हैं हमारे पिंक टिक वाले। सी, make a poster or slogan on anti-bullying for your classmates, like one is given for you. देखिए, don't bully, learn to be friendly. तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कोई स्लोगन या पोस्टर बनाना है एंटी बुलिंग पर कि हमें दूसरों को नहीं चिढ़ाना चाहिए। इस पर डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली, कि किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, हमें फ्रेंडली, दूसरों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो आपको स्लोगन या पोस्टर जो है वो अपनी क्लास टीचर को के पास भेजना है बेटा, जो भी आप पोस्टर या स्लोगन राइट डाउन करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों में किसान की कड़ी मेहनत के प्रति सम्मान की भावना जागृत करें। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले, हमें जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना से
बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।